न्यूज मैं आपको अपने कंफर्म कयूम आप साथ रहिएगा, आप अपनी बात यहीं से शुरू कीजिएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज है हमारे पास। अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली इस वक्त स्पीकर की नशस्त पर बैठ गए हैं। इससे पहले खबर आई थी कि ऑपोजिशन जमातें अपने तौर पर इजलास मुनक्किद कर रही हैं। फिर हमने हामिद मीर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है और उसमें अब ये ऑपोजिशन जमातों की जानिब से फैसला किया गया कि वो इजलास को मुनक्किद करेंगे, कौमी असम्बली की कार्रवाई जारी रखेंगे। अयाज सादिक स्पीकर की नशस्त पर बैठ चुके हैं। इस वक्त आपको ये ताजा तरीन खबर दे रहे हैं, यह मंजर भी हमने आपके सामने रखा। कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जहां कौमी असम्बली में ऑपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाले रुकन असम्बली बड़ी तादाद में असम्बली में ही मौजूद थे। मरीम औरंगजेब और दीगर लोगों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्लान बी ये मौजूद है कि वो कौमी असम्बली से जाएंगे नहीं, यहां पर धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। और अब ये लग रहा है कि ऑपोजिशन जमातें अपने तौर पर कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद करने की कोशिश कर रही हैं। और इसमें यह खबर सामने आई और यह मंजर सामने आया कि अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली स्पीकर की नशस्त पर बैठ गए हैं। अयाज सादिक से हमने अयाज सादिक का ये हमने आपको मंजर भी दिखाया जिस वक्त स्पीकर की नशस्त पर बैठे थे। जियो न्यूज के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से इस बारे में बात करेंगे। अयाज, क्या कार्रवाई कर रही है इस वक्त ऑपोजिशन जमातें कौमी असम्बली में? इसको बंद दूसरे मोबाइल पे आए। अयाज अकबर यूसुफजई, जियो न्यूज के नुमाइंदे, उनसे हम कौमी असम्बली के इजलास की इस कार्रवाई से मुताल्लिक बात करने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई और फिर वो मंजर भी सामने आया जिसमें अयाज सादिक स्पीकर की नशस्त संभाल चुके थे। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन जमातों के अरकान मौजूद रहे। हुकूमत के इस इकदाम के बाद जिसमें डिप्टी स्पीकर ने असद कैसर के नाम का लिखा हुआ पैगाम पढ़ा और तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया और इजलास जो कि 25 मार्च को बुलाया गया था उसको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन अब ऑपोजिशन जमातें अपने तौर पर असम्बली की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने एक इजलास मुनक्किद करने की कोशिश की है और इस कोशिश में अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली स्पीकर की नशस्त पर बैठ गए हैं। ऑपोजिशन जमातें कौमी असम्बली का इजलास चला रही हैं। इस दौरान अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली की नशस्त पर बैठ गए हैं। अयाज अकबर यूसुफजई एक बार फिर हमारे साथ आ गए हैं। अयाज, क्या हो रहा है कौमी असम्बली के अंदर? अयाज अकबर यूसुफजई से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। सारे स्पीकर आपको हम बता दें कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद खान ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह हुकूमती इकदाम का मजीद दिफा नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ कौमी असम्बली में ऑपोजिशन जमातों के अरकान अब तक मौजूद हैं और उनकी जानिब से कौमी असम्बली का इजलास चलाया जा रहा है जिसमें अयाज सादिक स्पीकर की नशस्त पर मौजूद हैं। वो खुद भी माजी में स्पीकर रह चुके हैं। ऑपोजिशन जमातें कौमी असम्बली का इजलास अपने तौर पर शुरू कर रही हैं और इसी कोशिश में अयाज सादिक स्पीकर की नशस्त पर मौजूद हैं। ये गैर मामूली मनाजिर, ताज़ा तरीन सूरत हाल जियो न्यूज़ पर आपके सामने है। 11:30 बजे तलब किया गया इजलास तकरीबन 12 बजे के करीब शुरू हुआ और इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने फवाद चौधरी को मौका दिया गुफ्तगू करने का जिसमें उन्होंने गैर मुल्की साजिश से मुताल्लिक मामला सामने रखा और उसके फौरन बाद ऑपोजिशन के किसी भी रुकन से मौक़िफ़ या उनको बात करने का मौका दिए बगैर ही डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने एक पहले से वहां लिखा हुआ मौजूद पैगाम पढ़ा। अयाज अकबर यूसुफजई, क्या हो रहा है कौमी असम्बली में इस वक्त? जी, कौमी असम्बली में इस वक्त इजलास चल रहा है। अपोजिशन की जानिब से उन्होंने अपना इजलास शुरू कर दिया है। साबिक स्पीकर अयाज सादिक इस वक्त स्पीकर नशस्त पर मौजूद हैं और रूलिंग दे रहे हैं और अपोजिशन की जो अरकान हैं उनकी तादाद मुकम्मल है और इस वक्त इजलास जो है वो इस असम्बली हाल में जारी है। और जो रूलिंग है उस हवाले से अयाज सादिक जो है वो आइन जो है वो बता रहे हैं और इस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त हम अयाज साहब से दोबारा कनेक्ट करते हैं। आपकी कुछ आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, आप बताइए क्या हो रहा है कौमी असम्बली इजलास में? गैर रिवायती मंजर जो है वो देखने में आ रहा है कि जब इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने के बाद जो अपोजिशन यहाँ बैठी हुई थी अब उन्होंने अपना जो इजलास है वो शुरू किया है। और सबसे पहले मुर्तजा जावेद अब्बासी मुस्लिम लीग नून के रुकन जो है वो आए और उन्होंने एक तहरीक पेश की जिसके तहरीक को मंजूर करते हुए सबसे पहले स्पीकर का चुनाव किया गया
और अयाज सादिक जो हैं उनको स्पीकर की नशिस्त पे जो है वो के लिए बुलाया गया। तमाम अरकान ने उनकी हमायत की स्पीकर के नाम के लिए। उसके बाद जो है उन ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और उन्होंने और जो है स्पीकर ने के सामने जो वजीर आजम को के खिलाफ तरीके से इस्तेमाल का जो बिजनेस है उसको दोबारा शुरू किया जा रहा है और अब शहबाज शरीफ जो है उनको जो है खिताब का मौका दिया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट ने साउंड सिस्टम ऑन नहीं किया, इसलिए दूर से आवाज अरकान की नहीं आ रही, लेकिन जो कार्रवाई आज रूल्स के तहत और आइन के तहत होना थी उसको अब दोबारा जो है वो अपोजिशन ने स्टार्ट कर दिया है और तवक्को यही है कि शायद वोटिंग का अमल भी किया जाएगा। जी आसिफ बशीर चौधरी, अयाज सादिक तो स्पीकर की नशिस्त पर विराजमान है, कितने अरकान मौजूद हैं ऑपोजिशन जमातों के इस वक्त कौमी असेंबली में? अपोजिशन के लिए मुख्तस जितनी भी नशिस्तें हैं वो तमाम की तमाम फुल हैं। अपोजिशन का कोई भी रुकन ऐवान से बाहर नहीं गया। अपोजिशन जब ये पहले इजलास मुलतवी आसिफ बशीर चौधरी बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। इससे पहले